नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे माना जाता है कभी कभार, और आज वैसा ही होता हुआ दिखा है भारतीय बाजार में। निफ्टी में करीब 450 पॉइंट्स की गिरावट और सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स टूट चुके हैं। हमें हर दिन ऐसा महसूस होता है यार यही मौका है लेने का जिसको लेना है, लेकिन एक्चुअली में बच वही पा रहा है जो पैसा नहीं लगा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा निवेशक है जो लगातार हर दिन अपनी पोर्टफोलियो में लॉस बढ़ता देख किसी ना किसी दिन हिम्मत हार रहा है और शेयर्स को बेचकर जा रहा है। ये दोनों सिचुएशंस मैं आपको बता रहा हूं बहुत बड़े लेवल पे आपको झटका दे रही हैं। लेकिन जो पैसा लगा रहा है और गिरावट में ऐड करने का माइंडसेट रखता है वो तो सरवाइव कर जाएगा, लेकिन जो बेचकर जा रहा है ना लॉस को, वो लॉस एक्चुअली बना रहा है यानी कि बुक कर रहा है, वो प्रॉब्लम में जा रहा है। क्योंकि ये भाव पोजीशन तो कटवा देंगे आपकी, लेकिन जब बाजार दोबारा ठीक होगा तो शायद दोबारा आप वो जो पैसा लॉस कर चुके हो वो रिकवर नहीं कर पाओगे आप। बट मैं इतना जरूर कह सकता हूं आप सभी के साथ, जब भी बाजार में दोबारा बाउंस बैक के चांसेस बनेंगे, तेजी के चांस, बाउंस बैक नहीं एक्चुअली में रिवर्सल के चांसेस, मैं आप सभी के साथ टाइमली डिस्कस करूंगा। नोट माय वर्ड्स, टाइमली। बिल्कुल बॉटम पे नहीं करूंगा, लेकिन बॉटम से 3 से 5% बढ़ चुका होगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। मैं आपके साथ तेजी डिस्कस करने लगूंगा। अभी सावधानी दिखती है, सावधानी के लिए ही कह रहा हूं, क्योंकि अभी तक कोई गैस से रिलेटेड रिलीफ नहीं दिख रहा, कोई कच्चे तेल से रिलेटेड रिलीफ नहीं दिख रहा। जो आज एक्सेप्शनल, या फिर एक्सेप्शनल तो नहीं कहूंगा, थोड़ी सी इंटेंस सेलिंग कहूंगा। एक्सेप्शनल के लिए तो रोज ही गिर रहा है बाजार, तो एक्सेप्शनल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सेलिंग आज हैवी थी। उसके पीछे रीजन है वीकेंड। वीकेंड पे तो गिर नहीं सकता, बाजार बंद रहेगा, तो 2 दिन की एडजस्ट कर ली उसने आज ही गिरावट। आज ही 2 दिन और जो गिर सकता था वो गिर गया। कुछ नेगेटिव डेवलप ना हो जाए वीकेंड पे, ये फियर है मार्केट को, और इसीलिए आज आपके लिए टूटा है। कुछ नेगेटिव डेवलप हो जाता है तो मंडे थोड़ा और रिएक्शन आ सकता है। इन केस वीकेंड पे नेगेटिव डेवलपमेंट की जगह कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आ जाए तो मंडे आपको एक बाउंस बैक दिखेगा। बट नो डाउट हमसे तेजी छूटेगी। मंडे बाउंस बैक कितना हो जाएगा? 300 पॉइंट, 500 पॉइंट, अगर कुछ अच्छा आया तो 500 पॉइंट 2% होते हैं। मैंने तो आपसे 5% तक का गुंजाइश मांग ली है। मेरे को इतना पता है कि तेल और गैस से रिलेटिव जब तक रिलीफ नहीं आएगा बाजार से आपको अभी दूर रहना है। बॉटम फिशिंग शुरू करेंगे, लेकिन वेट करके। आज बाजार जो गिरा है वो वीकेंड की वजह से गिरा है, मुझे पूरी उम्मीद है। और निफ्टी इस बीच में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लेवल तोड़कर खड़ा हो गया है। 23,300 तोड़ दिया, 23,200 तोड़ दिया। मोर इंपॉर्टेंटली आप क्लोजिंग भी देने जा रहे हो, और ये वीकली क्लोजिंग है। वीकली क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो मेरे हिसाब से संकेत तो ऐसे आ रहे हैं कि 22,800, 22,700 भी आप चले जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, और इवेंचुअली 22,200 तक की जगह खुल चुकी है। ठीक है, अब निफ्टी 500 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स 1500 पॉइंट नीचे है, बैंक निफ्टी 2.5% नीचे। बैंक निफ्टी कल्प्रेट है, अगर आप नोटिस करें तो 2.5% बैंक निफ्टी का टूट जाना मामूली बात थोड़ी है। मिड कैप स्मॉल कैप 2.5% नीचे। मार्केट ब्रेथ में 350 शेयर्स पॉजिटिव है टोटल, उसके सामने 2450 शेयर्स नेगेटिव है, बहुत बुरा हाल है। सेक्टर स्पेसिफिक मेटल इंडेक्स 4.5% नीचे है, मीडिया क्षेत्र 4% नीचे है, पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र में 0.25% की गिरावट है, ऑटो 3.5% नीचे है। मिड कैप सिलेक्ट बैंक निफ्टी 2.5% नीचे है। फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी क्षेत्र, आईटी क्षेत्र करीब 2% नीचे है। फार्मा में भी ऑलमोस्ट 2% की ही गिरावट है। रियल एस्टेट में 1% की गिरावट है, और एफएमसीजी एकमात्र इंडेक्स ऐसा है जो 1% से कम गिरा है, 0.5% नीचे है। दोस्तों यहाँ किसी क्षेत्र में दिक्कत नहीं है, किसी सेक्टर स्टॉक में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पूरे मार्केट में है और इम्पैक्ट पूरे मार्केट पे है। कुछ स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे थे आज, एलटीटीएस में आज 9% की तेजी देखने को मिली है। क्या रीजन है ये अभी तक मुझे तो नहीं पता चला है, लेकिन आज ये स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है। एक्मे सोलार में 6.5% का बाउंस बैक है। चोला होल्डिंग, सिंजिन इंटरनेशनल, मुथूट फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। गिरावट में वैसे तो पूरा बाजार ही है। टॉप लूजर क्राफ्टमैन ऑटोमेशन 9.5% नीचे, सीएट लिमिटेड 9% नीचे, केपीआर मिल्स 8% नीचे, एलएनटी 7.25% नीचे, पीसीबीएल में आपको 7% की गिरावट दिख रही है।
टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स में L&T का नाम है, 3500 करोड़ का टर्नओवर, 7% नीचे। ये दिग्गज है, 7% जो नीचे है ना, ये दिग्गज है। इनका बड़ा धंधा है मिडल ईस्ट में। इनकी जो टोटल ऑर्डर बुक है उसका 50% ऑलमोस्ट इनका विदेश से, और विदेश में से 60% में से ऑलमोस्ट 49% इनके पास जो है, सॉरी, टोटल ओवरऑल जो इनकी ऑर्डर बुक है उसका 50% इंटरनेशनल है ऑलमोस्ट, और उस 50% का 49% समथिंग मिडल ईस्ट से आता है। तो बड़े लेवल पे मिडल ईस्ट का धंधा है इनके पास। HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, M&M, ये टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक आज बने हैं। निफ्टी में 3 स्टॉक्स केवल पॉजिटिव हैं। उन 3 की बात करूं तो वो है भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाटा कंज्यूमर। एयरटेल तो कभी भी लाल और हरे में आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। आज केवल गेनर टाटा कंज्यूमर और हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बाकी सब नीचे हैं। टॉप लूजर में L&T हिंडाल्को 5% से ज़्यादा नीचे। बाकी टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट ये भयंकर सेल ऑफ में आपको आते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों बहुत स्टॉक्स ऐसे हैं जो इस मतलब गिरावट में ऐसा लालच दे रहे हैं, क्या बताऊं, लेकिन पैसा सब पे लिमिटेड है, इसलिए वेट कर रहे हैं। जैसे ही मौका बनेगा डिस्कस भी करेंगे। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।